जय गुरु जी संगत जी आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं और हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। तो अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी का स्मरण करें, गुरु जी का मंत्र जाप करें और सत्संग सुनें। गुरु जी हम सभी की प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व करते हैं। आप गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे सॉल्व करें। गुरु जी ब्लेस करेंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप अपना सत्संग या फिर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये बहुत ही प्यारा सत्संग है और ये नवीन अंकल का सत्संग है। तो मैं सत्संग पढ़ने जा रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं संगत जी कि सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, आप भी सत्संग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। यह लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यकाल का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उसको यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे संबंधित है। यह लेख 2001 में, जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे, और उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। चिकित्सकों ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करना समय का दुरुपयोग समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। न्यूरोलॉजिस्ट ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। उसकी चिकित्सा तुरंत आरंभ हुई, किंतु औषधियाँ लेते हुए वह सदा सदा खोया खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरु जी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता था कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख देते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति से हम अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर वह केवल क्यों बोले और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से सुनी नहीं है। समारोह के अंत में हमने पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के बारे में और कुछ भी कहा तो हमें वहाँ से भेज देंगे। हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा की कि दिल्ली की संगत वहाँ रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया। अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की दवाइयाँ बंद करने का निश्चय किया। उसके न्यूरोलॉजिस्ट, मेरे भाई जो मनोचिकित्सक हैं, और उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी, यह उन सब की राय के विरुद्ध था। हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उस अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 वर्ष की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए वह है। मेरी आंखों से
फिर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। जय गुरु जी। तो संगत जी, आपने देखा गुरु जी कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और गुरु जी हमें ज़रूर ब्लेस करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स अपने भक्तों को देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।